नमस्कार। हम लोग पूरा जग घूम के आए हैं और ये बच्चे तो हमें बहुत पसंद है। आप लोगों को क्या पसंद है? क्या बात है, कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों कोचेस के लिए, शान, नीति एंड शेखर। लेट्स हेयर फॉर देम गाइस। थैंक यू। हाय एवरीबॉडी। दोस्तों सबसे पहले तो हमें मुबारकबाद दीजिए कि हमें एक पुनर्जन्म मिला है। शेखर जिस तरह से बाइक चला रहा था, हम सेफ एंड साउंड। मैंने तो इन दोनों का इंश्योरेंस करके आया था मैं तो। चलिए फिर बच्चों, थैंक यू सो मच। अच्छा नाचे और अभी थोड़ी देर वापस वहां पे बैठ जाओ क्योंकि हम यहाँ पर अभी टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। हो गया? थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक तो पहली बात तो हमारे देश में तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और दूसरी बात ये है कि उनकी कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगा कि ये लोग ये पहली बार नहीं कर रहे होंगे, ऐसे बहुत सालों तक किया होगा ऐसा लग रहा था। तो एक तो उनकी कॉन्फिडेंस को दाद देना चाहेंगे और दूसरी बात ये है कि उनके पेरेंट्स उनको इतना बढ़ावा दे के एक शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट ऑफ इट। तो आई थिंक ये करके वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये शो पे ऐसा टैलेंट देखा है कि मैंने अब तक तो 6 शोज कर लिए हैं, ऐसा टैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा। हर बच्चे से कुछ सीखने को मिला है इस शो में। राइट फ्रॉम उनकी जो तैयारी है से लेके उनका कॉन्फिडेंस, और अगर देखा जाए तो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है उन लोगों का। कहीं पर भी किसी भी टाइम उन्हें गाने को आप बोलें, दे आर सो रेडी। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मेरा ये फर्स्ट टाइम है एज अ कोच ऑन एनी टीवी शो। सो मैं तो शान और शेखर से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ बच्चों से ही नहीं। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन द शो। थैंक यू। वेरी डेफिनेटली पहली बार तो ये है कि इस बार फोकस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स की वजह से ही बच्चे यहाँ इस मंच पर आए हैं, लेकिन फोकस उनकी पर्सनल रिलेशनशिप या पेरेंट्स को ज़्यादा फोकस पे रख के, अगर किसी पेरेंट का दिल दुख रहा है तो उन पर कैमरा रख के, वो सारी चीज़ें हैं नहीं शो में। और साथ साथ इस शो में हम लोगों ने ख़ास एक बात रखी है कि देयर इज़ काउंसलिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, वेयर उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल जॉय राइड। ये नहीं है कि इसके बाद आपके जो बेटे हैं, आपकी जो बेटी हैं, वो सीधा नेक्स्ट सुपरस्टार सिंगर बनने वाली हैं। सो दैट हैज़ बिन टोल्ड टू देम कि ये एक सीखने का एक मंच है, एक सीखने का मौका है और एक मज़े लेने का ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हम गए थे, ऐसा हुआ था। तो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, डोंट वरी अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट, बट एन्जॉय दिस जर्नी। सो आई थिंक अगर वो एटीट्यूड रखेंगे तो इस जर्नी की हर क्षण वो एन्जॉय करेंगे। क्या बात है। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गए तो आगोश में वो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोल हल्के हल्के। ब्रेक दिया है तो देखिए ये आज आपके साथ आई एम रियली सॉरी टू से दिस मैम, लेकिन मुझे ब्रेक शब्द से बहुत नफरत है। आज जब कोई बेनिफिट करता है तो वो सिंगर की वजह से करता है, वो कोई सिंगर बेनिफिट करता है तो कंपोजर की वजह से होता है। और एट द एंड ऑफ द डे एक कोलैबोरेशन होता है। तो आई वुड लाइक टू से दैट यस वी कोलैबोरेटेड टुगेदर, यस वी हैड फन टुगेदर, वी हैड मेनी हिट्स टुगेदर। और नीति के साथ वी ब्रोक इन टुगेदर और नीति sang for us in Student of the Year Ishq Wala Love for the first time I met Neeti. So I think it's a collaboration which makes a song special. बहुत खुशी हो रही है कि you know Neeti has gone through a very beautiful journey in her life and the way she has reached this place, I'm very very proud of her. Well, anything I can do as an artist and as a woman, as a singer, to help kids, to spread music awareness and especially for underprivileged kids. अगर मैं कहीं ना कहीं जुड़ सकती हूँ ऐसे कोई भी कॉज से, I would always extend my hand and support. बिल्कुल बननी चाहिए उनका जो संगीत है। और आज भी हर गाना विशाल और शेखर का जो भी गाना हो इज़ ऑल डेडिकेटेड टू पंचम दा। जो भी सीख मिली है उनकी म्यूज़िक की वजह से मिली है और बहुत स्टडी किया है हमने पंचम दा का संगीत।
आपने जंकार बीच की साउंड ट्रैक सुनी होगी, दैट वाज टोटली डेडिकेटेड टू पंचम दा। और हमारे दोस्त थे सुजॉय घोष करके, उन्होंने तो मीन्स इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पंचम दास म्यूज़िक, तो उनके द्वारा हम बहुत सारा म्यूज़िक सुने, उनका म्यूज़िक सुना है, बंगाली म्यूज़िक हो या उनका आई थिंक एवरी ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग वी हर्ड। और पंचम दा इज़ लाइक अ यूनिवर्सिटी, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल लर्निंग, और अगली जनरेशन भी सीखेगी उनकी म्यूज़िक से। नहीं यार, एंकरिंग होती है, चाहे वो डांस हो या फिर सिंगिंग हो। मुझे थोड़ी सिंगिंग करनी है, बट यू नो जजेस के सामने। सो मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं हमेशा करते आ रहा हूँ, एंकरिंग करते रहता हूँ, एंटरटेन करते रहता हूँ। तो ये कहना बड़ा बोलने के लिए मैं बोल सकता, अगर आपको चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत की है नो इस शो के लिए, लेकिन कुछ नहीं, जो था वैसा ही हूँ और ऐसे ही प्रेजेंट हूँगा, क्योंकि आई थिंक मैं जितना रियल रहता हूँ उतना ही लोगों को पसंद आता है। सो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि rather than संटा बंटा जोक्स, मैं यू नो ऑन द स्पॉट जो सिचुएशनल जोक्स हो, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो भी मेरे मन में आ रहा था मैं बकवास बोलते जा रहा था। सो वही करते रहूँ, बिकॉज यू नो लोग मुझे इसी से पसंद करते हैं। Yes, I have many plans, many as in many। मेरा तो फ्यूचर प्लान है कि मैं म्यूज़िक स्कूल खोलूँगी अपने दादाजी के नाम से, क्योंकि मेरे गुरु हैं मेरे गुरु। और उसके बाद मैं वेरी सून, बट अभी मैं अनाउंस तो नहीं करना चाहती, बट हाँ प्लान है मेरा कि आई विल कम अप विद माई सिंगल म्यूज़िक एल्बम ऑल्सो। तो मेरे बहुत सारे प्लान हैं।